परिवर्तन ही जीवन है और समय हमेशा परिवर्तित होता रहता है। हर किसी पे परिवर्तन का प्रभाव आता है। ग्रह मकर राशि के लिए 2024 में काफी कुछ अच्छी पोजीशन लेकर के बैठे हैं। व्यवस्थाएं ग्रहों ने कुछ हद तक आपके लिए अच्छी की है, लेकिन अपने ही कुछ कर्म ऐसे हो जाते हैं जो ग्रहों को पसंद ना आए, या कहेंगे कि अपने द्वारा किया हुआ कोई काम अपने लिए ही पूर्णतः खराब हो जाता है। बात मकर राशि की करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात मकर राशि की है। मकर राशि के लिए हमने कई वीडियो बना दिए और सब में ग्रहों के प्रभाव बताए, लेकिन क्या सावधानियां रखें, क्या कर्म ऐसा नहीं करें अपन कि अपने को यह जो अच्छे प्रभाव ग्रह के हैं वह अपने पे बने रहे। कई बार कैसा होता है कि जैसे शनि की बात अगर करते हैं तो शनिदेव को कुछ चीजें पसंद नहीं है और अपने द्वारा वही कर्म कर दिए जाते हैं जिसकी वजह से वह अपने अच्छी पोजीशन में होते हुए भी बुरे परिणाम लेकर के आते हैं। जरूरी नहीं कि शनि के साढ़े साथी है तो साढ़े साथी का प्रभाव हमेशा ही गलत आए। हमेशा गलत नहीं आता। कईयों के मकर राशि वाले जातकों के फर्श से अर्श तक पहुंचाया है शनिदेव ने इसी साढ़े साथी में, और इसी साढ़े साथी में उनको करोड़पति तक बना दिया। जो बिल्कुल आप देखते हैं कि रातों रात स्टार बन जाते हैं लोग, जिन्हें कल तक कोई नहीं जानता था। एक रात बीती और दूसरे दिन तो वो स्टार बन गए। वो क्यों हुए? क्योंकि उनका राहु था। राहु भ्रमित करता है और एकदम से राहु पलट देता है स्थितियां। राहु ने परिस्थितियां पलट दी, स्थितियां पलट दी उनकी, और एकदम से फेम कर दिया, फेमस कर दिया। नेम हो जाता है, एकदम से नेम हो जाएगा, फेम हो जाएगा। ये राहु का प्रभाव हो जाता है। कई बार अपन देखते हैं कि बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, एकदम से डाउन चला गया, शनि का प्रभाव आ गया, एकदम से केतु का प्रभाव आ गया। कोई चलते चलते एकदम से बहुत कुछ उसके राजपाट थे और एकदम से ही दिमाग घुमा और सन्यास की ओर अग्रसर हो गए, केतु का प्रभाव आ गया। यही ग्रह अपने को देते हैं। अब मकर राशि के लिए क्या चीज वर्जित हो जाती है, क्या सावधानी, अपन सावधानी की बात करेंगे। वर्जित होगी नहीं होगी, लेकिन सावधानी की बात। देखिए, आप यहां पे देखेंगे कि आपके द्वितीय भाव में शनिदेव बैठे हैं। शनिदेव को क्या चीज पसंद नहीं है उसको अगर देखेंगे तो शनिदेव को झूठ, फरेब और किसी को ब्लेम करना, यह शनि को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और द्वितीय भाव में अगर शनि बैठे हैं तो यहां पे आपकी वाणी को स्ट्रेट करेंगे। अब अगर आप किसी को स्ट्रेट बोल देते हैं तो यह ब्लेम नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पे अगर किसी पे इल्जाम लगा दिया आपने, तब फिर आपको शनि यहां पे आपकी वाणी को दूषित भी करेंगे, आपके कुटुंब को दूषित करेंगे और यहां पे आपको परेशान करने का काम करेंगे। यहां शनिदेव चाहेंगे कि आप अपने कुटुंब के आवरण में रहें, कुटुंब के सानिध्य में रहें, क्योंकि शनि तोड़ने का काम नहीं करता है। शनि विलंब का कारक जरूर है, तोड़ता नहीं है, छोड़ता भी नहीं है, शनि विलंब देता है। तो यहां पे आपको आपके कुटुंब से जुड़ाव जरूरी हो जाएगा, शनि को अगर ठीक रखना है तो। अब देखेंगे कि शनि देव की दृष्टि संबंध जो तीसरा बनता है वह आपके माता के भाव पे है। द्वितीय भाव में शनिदेव खुद की राशि में है, पोजिशनल अच्छे हैं। माता के भाव पे इसका जाता है सीधा संबंध तृतीय दृष्टि से, और यहां पे बृहस्पति बैठे हैं। बृहस्पति मकर राशि के लिए मित्र ग्रह नहीं है, मित्र ग्रह नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और बृहस्पति नैसर्गिक तौर पर वृद्धि के कारक है और शनि की दृष्टि में आ गए तो यहां सीधा सा शनिदेव आपके घर को या आपके प्रॉपर्टी को यहां पे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि यहां पे वृद्धि का देवता बैठा है, शनि की दृष्टि में बैठा है। ये बढ़ाएगा तो सही, लेकिन यहां से क्या चीज करें कि आपके खुद के ऊपर शनि या बृहस्पति का बुरा प्रभाव नहीं आए। माता के साथ में संबंध अच्छे कर लीजिए। माता नहीं है किन्हीं के, किसी भी कारण से माता है ही नहीं, तो आप अपनी सास से, सास नहीं है
तो जो माता के तुल्य हो उनके साथ में संबंध आप अपने अच्छे रखें, तो आपको यहां पे बृहस्पति बुरे प्रभाव नहीं करेगा, शनि यहां पे बढ़ोतरियां करवाता हुआ नजर आएगा। बात अगली यहीं पे और करें, शनि की ही, शनि के 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पे गई। 8वां भाव वह भाव जो आपके जीवन का, मेरे जीवन का, सभी के जीवन का, सभी की कुंडली अगर देखेंगे तो 8वां भाव गड्ढा है, दुख है, आपके पेन है, दर्द है आपका। और यहां पे शनिदेव की दृष्टि चले जाना, यहां पे देखेंगे तो ससुराल पक्ष है, यहां से सीधा कनेक्शन ससुराल से बनता है। किन्हीं लोगों के देखिए व्यवहार में मतभेद जरूर आ जाता है लोगों में, लेकिन मन का भेद नहीं आना चाहिए। मन का भेद यहां पे आया तो फिर यहां पे शनि आपको मन से परेशान करेंगे, क्योंकि यहां से मन जुड़ जाता है कहीं ना कहीं। मन द्वितीय भाव से भी जुड़ता है, मन आपके खुद का जो लग्न होगा वहीं से भी जुड़ेगा। तो द्वितीय भाव के बिल्कुल यह अपोजिट बैठा है, द्वितीय भाव का 7वां आईना हो जाता है, तो यहां पे आपके दर्द बढ़ा देगा मन के। ससुराल पक्ष से आप जितने संबंध ठीक रख सकते हैं तो रखने की कोशिश कीजिए। हाँ, कईयों के ऐसा हो सकता है कि ससुराल पक्ष के साथ में संबंध अच्छे ना बन पा रहे हो, तो ससुराल में कोई तो ऐसा होगा जिसके साथ में आप अच्छे संबंध रख सकते हैं, तो वो ही करें। तो यहां पे आपको यह भी चीज हो जाती है। बात 10वीं दृष्टि की, लाभ भाव की। लाभ बहुत जरूरी है जीवन में। किसी के भी जीवन में अगर लाभ की कमी है या लाभ नहीं मिलता है तो फिर वह चीजें ही छोड़ देता है। तो यहाँ पे लाभ जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है और हर कोई इंसान लाभ के पीछे भागता है। यहां शनि देव की दृष्टि खुद मंगल के भाव पे गई, आपका मंगल का भाव बनता है। अब यहां पे शनिदेव की दृष्टि हो जाना, अब देखेंगे कि शनि और मंगल को माना तो गया है कि एक दूसरे के एंटी है, लेकिन उतना है नहीं। समग्रह है, तुम तुम्हारे मैं मेरे, ऐसे ग्रह हो जाते हैं शनि के साथ में मंगल। तो यहाँ पे दृष्टि शनिदेव की, क्योंकि लाभ है तो यहाँ पे आपको है ना, किसी भी, यहाँ पे देखिए शनि को मैंने क्या बताया आपको पहले ही कि शनि को झूठ, फरेब, इल्जाम ये चीजें पसंद नहीं है। ये घूम फिर के आपके कर्मों का फल आपको देंगे। अब लाभ के लिए आप किसी के साथ में धोखा अगर कर देते हैं तो फिर वो गलत हो जाएगा, लाभ भी टूटेगा और व्यवहार भी टूटेगा। तो इस साल में तो कम से कम आपको वैसे तो करना ही नहीं चाहिए, किसी के साथ में झूठा फरेब नहीं करना चाहिए। देखिए जीवन है, कलयुग है, झूठ के बिना जीना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे मैं कहूंगा फरेब, धोखा नहीं करना है। आप अपने कुछ लाभ के लिए सामने वाले का जीवन खराब नहीं करेंगे, तो यहाँ पे शनि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे। बात राहु की भी आ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी पोजीशन में आपके बैठा है राहु। उस पोजीशन में बैठा है जहां पे राहु बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है और व्यवहार इसका राहु का वैसा हो जाता है कि चुटकियों में ये ऊपर बढ़ा देता है। क्यों चुटकियों में बढ़ा देता है? क्योंकि राहु बैरियर तोड़ता है, राहु किसी के सानिध्य में डायरेक्ट नहीं आया और राहु खुद अकेला होकर के तृतीय भाव में फेक लाइफ में बैठा है। आप यहां पे अगर कोई दोहरा जीवन जीते हैं, आप अपनी, देखिए सबका दूसरा एक पहलू होता है, सिक्का है तो सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक दुनिया को दिखाने के लिए, एक अपने लिए। तो यहां पे जो दुनिया को दिखाने वाला पहलू है वह आपका एकदम से परिवर्तित कर सकता है। यहां पे राहु पोजीशन बहुत अच्छी लेकर के बैठा है, आपके फैसले यहां पे बहुत अच्छे कर देगा राहु। तो राहु को क्या पसंद है? राहु को प्लानिंग पसंद नहीं है, बिल्कुल भी प्लानिंग राहु को पसंद नहीं है। आपको कोई चीज है, कुछ काम करना है यस या नो, बस यही राहु को समझ में आता है। राहु ये नहीं कहता कि आप वहां जाएंगे, वहां से वो करेंगे, वहां से वो करेंगे और फिर आपको रिजल्ट देगा। राहु ने ऐसा राहु नहीं करता। राहु करता है करना है करो, नहीं करना है मना करो, बस क्विक रिजल्ट राहु चाहता है और क्विक ही वह रिजल्ट भी देता है। तो यहां पे पहले से प्लानिंग, अगर आपके राहु तीसरे भाव लग्न में भी है तो पहले से प्लानिंग हमेशा
फेल होती हुई नजर आएगी। राहु यहाँ पे क्विक चाहेगा और क्विक ही आपको फैसले लेने पड़ेंगे। राहु को क्योंकि यही चीज पसंद है तो आपको यही करना पड़ेगा। षड्यंत्र, यहाँ पे षड्यंत्रकारी ग्रह है राहु, तो यहाँ पे आपके प्रति कोई षड्यंत्र करता भी है आपको डाउन करने के लिए, तो यहाँ पे उसका भी सामने वाले का बस नहीं चलेगा। राहु की 5वीं दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपके यहां से देखेंगे तो राहु की 5वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर आई। अभी देखो सप्तम भाव पे राहु की दृष्टि पार्टनरशिप को लेकर के परेशान करती है, ऐसा अपन लोग जानते हैं और सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे राहु क्या है, राहु को कैसे पार्टनरशिप, देखो राहु क्या है, मलेच्छ ग्रह है। पार्टनर के साथ में आप जितने अच्छे रहने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे राहु उतना ही कंफर्टेबल रहेगा, तो आपको सप्तम भाव से परेशान नहीं करेगा। पार्टनर के साथ में कंफर्टेबल रहेंगे, बिल्कुल यहाँ पे राहु आपको रिजल्ट अच्छे देने की कोशिश करेगा। पार्टनर को जितना यहाँ पे वो भी हो जाता है, क्योंकि सप्तम भाव, तो पार्टनर के साथ में कंफर्टेबल भी रहना और पार्टनर को कुछ ना कुछ तोहफे देते रहना। यहाँ पे छोटे मोटे तोहफे ही सही पार्टनर को देने चाहिए। अब तोहफे में कोई जरूरी नहीं है कि आप हीरे की अंगूठी ही दें, तोहफे में आप बहुत छोटा एक गुलाब का फूल भी ला करके प्रेम से दे देते हैं तो भी आपका यहाँ पे राहु काम कर देगा। अब राहु की जो 7वीं दृष्टि है उसके लिए आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, यहाँ पे केतु का काम होगा, क्योंकि केतु बैठा है, भाग्य भाव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्म करते हुए आपको अगर भाग्य का साथ ना मिले तो वो ऊंचाइयां नहीं मिल पाती। आपने देखा सुबह से शाम हार्ड तोड़ मेहनत करते हैं लोग, लेकिन होता क्या है, कुछ भी नहीं। भाग्य साथ देना भी बहुत कुछ यहाँ पे जरूरी है। कर्म करिए, कर्म करना बहुत जरूरी है, कर्म करेंगे तो भाग्य भी साथ देगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो भाग्य का भी साथ होना जरूरी है ना। तभी तो यह भाग्य का भाव ही कर्म से पहले आया। भाग्य पैदा होता है लेकर के इंसान, जब पैदा होता है इंसान भाग्य उसके साथ में आता है, कर्म उसके साथ में नहीं आता, कर्म वह खुद करता है। तो यहाँ पे भाग्य का साथ भी बहुत जरूरी है। भाग्य के साथ के लिए आपको विशेष हो जाएगा, क्योंकि धर्मात्मा ग्रह केतु है, धर्म पे चलने वाला केतु हो गया, धर्म के प्रति आकर्षण है केतु, केतु ऊंचाइयां है, यह सब केतु है, सन्यास है केतु, धर्म, बिल्कुल आप कहो कि कोई सन्यासी बहुत बड़ा है, उसका केतु बड़ा अच्छा होगा, सन्यास तभी तो वह धारण किया। अब यहाँ पे आपके कुल देवता की बात आ जाती है, या आपके इष्ट ग्रह इष्ट देवता की बात आ जाती है, उसके साथ में आपका संबंध, उसके साथ में आपका समर्पण कैसा है, केतु आपको ठीक रिजल्ट देगा। अदरवाइज केतु यहाँ पे मोह को तोड़ने वाला भी बनता है, तो भाग्य के प्रति आपका मोह बिल्कुल भंग कर दे, पिता के प्रति मोह भंग कर दे, भाग्य का साथ छुड़वा दे यहाँ पे। तो यहाँ पे बात वही, सावधानी क्या, अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवता की आराधना या उनके सानिध्य में रहने की कोशिश करें। अब जिन लोगों को इष्ट ग्रह पता नहीं है अपना, तो यहां आप देखेंगे कि आपका जो पंचम भाव होगा वह आपका इष्ट ग्रह हो गया, और उसको रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं वह आपके इष्ट देव हो गए। जैसे आपके बनते हैं पंचम भाव के स्वामी शुक्र, और शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं माता लक्ष्मी। शुक्र ग्रह तो इष्ट हो गए, लेकिन इष्ट क्योंकि शुक्र खुद ऐश्वर्य का कारक है, पैसे का कारक है, मेटेरियलिस्टिक लाइफ का कारक है, लग्जरीनेस का कारक है, स्त्री का कारक है, और यह सभी चीजें मां लक्ष्मी देती है। तो मां लक्ष्मी की आराधना आपके लिए अति उत्तम रहेगी, और इसी से आपका केतु भी ठीक होता हुआ नजर आएगा और आपको पूर्ण भाग्य का साथ मिलेगा। तो यहां तक अपने समझा, वीडियो काफी लंबा हो गया, और भी कई सारे वीडियो आएंगे। अभी तक कहीं अच्छा लगा हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण के लिए डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।